छक्के। अबे यार, और ये भी कोई 80 मीटर का छक्का मार दिया अबे उसने। यार ये क्या हो रहा है, मजाक चार हो रहा छक्के है। मार दिए ओ उसने। भाई इसका बल्ला चेक करवाओ, इसका बल्ला चेक बहुत करवाओ। कमाल छक्का मारा है। ये कोई मजाक चल रहा है, 4 बॉले 4 छक्के मार गया ये। आखिरी बॉल अभी भी पड़ी है, मजाक करते करते 4 बॉलों पे 4 छक्के फेल गया। पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउटक्लास देयर ओपोनेंट्स एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स लाइक दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। ये वर्ड लिखा हुआ है मैंने, अनस्टॉपेबल लाइक अ चैंपियन रन अवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती। गया ईशा। अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। इसे कहते हैं देख लो मैरिट में किस तरह खेलते हैं कि बाहर अकाउंटेबिलिटी करने वाले लोग बैठे हुए। अबे कौन सी बॉल को हिट करना है, वो अगर हिट नहीं करेगा तो तू घंटे का किंग कहलाएगा। अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। किशन की तबाही बैटिंग इस वक्त चल रही है। पहले उससे चौके लग रहे थे बड़ी मुश्किल से, अब उसने छक्के मारना शुरू किया तो 4 बॉलों पे 4 छक्के मार गया है। ये तो जिसको कहते हैं ना, ऐसे फीलिंग आ रही जैसे कोई मेडिसिन खा ली है और जिसको कहते हैं ना ताकत आ गई है। हुन देखो की करे, 4 छक्के एक ओवर के अंदर भाई लगातार तो 4 छक्के भाई। ईशान किशन द वन एंड ओनली, 19 बॉलों में 46 रन। और अगर शुरू में थोड़ा सा स्लो ना होता ना, फास्टेस्ट 50 मार देता ये। 19 में 46। स्मिथ को तो खाड़ कर दिया इसने। अखीर हो गई है, नहीं आएगा। अब आप ये तो देखो कि वो खेलता किस तरह। मैं अपने प्लेयरों से यही बात करता हूँ। ओके भाई, इंडियन प्लेयर्स को देखो, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं, इन पिचेस पे खेलते कैसे हैं, स्विंग हो रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जैसी भी खेलनी है अटैकिंग खेलनी है। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। जिस तरह से वो खेले, वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई और दे आर द डिजर्विंग विन। ड्रीम जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का। तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ कभी मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडली की टीम इस वक्त ये कहना तो ये वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम है इस वक्त इंटरनेशनली वाइड बॉल क्रिकेट में इंडिया इज द बेस्ट टीम। ये हमें मानना जिता सकूं। उस्मान तारिक पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने जो बात किया है और वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया में शोर मचाया हुआ है मेरे बॉलिंग एक्शन को लेके, इनको बॉलिंग एक्शन से पर हमें देखने को मिला है कि इंडिया ने उनको ऐसा रोला है, ऐसा रुलाया। क्या टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में। कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है। ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं। ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं ना, लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। सब आते हैं एक के बाद एक और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। किस किस से बचोगे, मुझे यहां ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं। ना करें तो क्या करें, कैसे ना करें तारीफ। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है। ये वाहिद टीम बन गई है दुनिया की जो एक T20 वर्ल्ड कप से दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं हारी है। नबीबिया मसला नहीं है, ये मुझसे डरते हैं। इन्हें मालूम है कि जो है वो मेरी बॉलिंग इनके बैटर से नहीं खेली जाएगी, इसलिए ये जो है वो इस तरह से जो है वो रोला इन्होंने डाला हुआ है और जो है वो बिला वजह की जो है वो ट्रेंड बनाना पड़ेगा। सर टांगों में देखे ना मरोड़ के, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जीक्यूटेड। T20 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक कोर बदल गया। मेन खिलाड़ी रिटायर हो गए, जिनके ऊपर तकिया करते थे, जिनके ऊपर डिपेंड होते थे, वो रिटायर हो गए। नए लड़के आ रहे हैं, एक से एक आ रहे हैं। एक जाता है, दूसरा आता है। परफॉर्मेंस नहीं होती तो पीछे दूसरा लड़का खड़ा होता है, कहते भाई इट्स माय टर्न नाउ। उन्होंने क्या सेंस। देखो भैया, सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया ने पाल रखे हैं जल्लाद, तो एक आध बट्टा तो हमारे, देखो थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है भाई। तुम लोगों ने ये जो बंदे पाल रखे हैं, ईशान किशन, वो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ने भैंस की टांग, अभी वो नवा सूर्य कुमार यादव फॉर्म से वापस आया है। तो अगर आप लोगों ने इतना कुछ किया तो हमें एक बंदा तो अलाउ करो। और इस दफा मैच ही नहीं का है, क्योंकि बाकी सब आजमाए हुए हैं, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, चाहे वो सलमान आगा हो, चाहे वो बाबर आजम हो या फिर कोई भी हो, वो सारे आजमाए हुए और वो फूके हुए कारतूस हैं। अब उस्मान तारिक के अगेंस्ट जैसा कहता ना करते हुए नजर आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तबाही बल्लेबाजी चल रही है। और ईशान किशन ने मुझे डरा दिया है कि ये जैसा कहते हैं ना अगेंस्ट पाकिस्तान क्या करेगा। ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तो पेल देगा। मैं शाजी भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लेयर जो है फॉर्म में लग रहे हैं, सारे लगता है फुल तैयारी के साथ आए हैं वर्ल्ड कप के लिए। कुछ भी हो सकता है। नहीं, उसने जो छक्के मारे हैं ना, पहला छक्का थोड़ा हल्का था, लेकिन जो अगले 2 छक्के आए ना उसके, वो बेहतरीन छक्के थे। उसने जो आगे बढ़ के एक उसने 92 मीटर का मारा, उसके अंदर छक्का बेहतरीन। एक संजू सैमसन ने भी ऐसी स्ट्रेट का छक्का मारा था। लेवल छक्के मारे हैं। मुझे तो भाई डर ही लग रहा है, अपनों वालों का कमबैक नहीं हो रहा, उनके छक्के देखो हमने कि उस T20 इधर के बॉल को उधर, उधर के बॉल को इधर, आगे पीछे ऊपर नीचे जोर जोर से छिक्के मारता है। और यही है मॉडर्न डे क्रिकेट।
बॉलर एक टाइम पे बंदा सोचता है कि यार अगर मैं बॉलर हूँ यार इसको मैं इस बला को बॉलिंग कहाँ करूँ। वीडियो गेम खेले होंगे ना बचपन में आपने भी, इसमें एक होती ना एंड में, एक कहते थे हम बचपन में बला आ गई है, तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम है। कमाल बैटिंग की है ईशान किशन ने यार, उसने तो बॉल किसी का गिरने ही नहीं दिया। ना बड़ा टोटल टू बासर भाई डिस्क्राइब करेंगे, मैं तो भाई उसने जो छक्का मारा ना मिड, उसने लूप दी बाहर कि वो टांग रखे मारेगा, निकल के मारेगा, उसने वहीं पे वेट किया, इनसाइड आउट छक्का मारा बैक फुट पे जाके। यार क्या स्किल है, क्या पावर है, क्या गेम अवेयरनेस है। कि मैं तो कहता हूँ कि भाई इंडिया की टीम बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग, लेकिन बहुत बड़ी टीम है भाई, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। इसने बोला है कि भाई अच्छा इसका ख्वाब जरा सुनिए। इसने बोला है, मैंने कोच से वादा किया, अम्मी अबू से भी, कि मैंने सिर्फ 2-3 आउट नहीं करने, यानी कि मैंने ऊपर वाली जो बैटिंग है, अभिषेक जो है वो ईशान और तिलक सूर्या वगैरह, ये नहीं, मैंने तकरीबन सारे आउट करने हैं, यानी कि मैं 7-8 आउट कर दूंगा, एक आध इब्रार और नवाज के लिए छोड़ दूंगा। भाई मैंने वन हैंडेडली, भाई मैंने सिर्फ अपने दम के ऊपर जो ये मैच जितवाना है और बिल्कुल वन साइडेड मैच कर दे। ये नहीं कह रहा भाई अब इतना डर अभिषेक शर्मा से नहीं लग रहा है जितना डर भाई इस ईशान किशन से लग रहा है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ भाई, ये बंदा हर दूसरे मैच में, दूसरे नहीं ऑलमोस्ट हर ही मैच में भाई ये किसी ना किसी बॉलर को भाई 29-30 रन मार देता है। आज भाई नमीबिया के बॉलर को 28 रन मार दिया। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे ये लो रैंक टीम है, भाई न्यूजीलैंड के बॉलरों को तकरीबन जो वो 5 मैच की T20 सीरीज नहीं थी, वहां पे भाई इसने 2 दफा भाई 29 रन मारे। एक उसको मारे थे, क्या नाम है भाई उसका, नाम वो इंडिया से है, वो जो न्यूजीलैंड की टीम में खेलता है, मैं नाम भूल गया हूँ, उसको पकड़ के भाई इसने पेल दिया था। ये इसकी गंदी आदत लग गई है भाई कि भाई मैंने किसी ना किसी ओवर में 29-30 रन मारने ही है। सो भाई 15 फरवरी जैसे नजदीक आती जा रही है, डर लग रहा है ब्रो। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात। जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो। ठीक है, वो इंडिया ने बता दिया। अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है। उस्मान तारिक कुछ नहीं करेगा, कर भी सकता है, सही है। लेकिन ये जो इंडिया वाले ये जो काम कर रहे हैं, ये टैक्टिस होती है उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए अगर ये खेलता है। क्या पता कल पाकिस्तान उसको ना मैच खिलाए कि यार अगर इंडिया के मैच में हमने इसको मैच खिला दिया, इसके बैन का मसले शुरू हो गए, प्रेशर डाल गए, ये जर्क मार रहा, सब कुछ, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन तो पाकिस्तान का अगला मुकाबला इंडिया के साथ यहाँ कोलंबो प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर है। खबर ये है कि उस्मान तारिक की कल रात अमेरिका के खिलाफ शानदार बॉलिंग के बाद इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। अश्विन ने तो कहा है कि इनका एक्शन जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट वो और भी आगे जाके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो रुक के, मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर पूरी इंडिया की बल्लेबाजी है एक तरफ, भाई वो कमाल है, क्या कमाल की बैटिंग, कंटिन्यूस बैटिंग और दलेरी वाली बैटिंग और सीधी सीधी बैटिंग। यार कितने खूबसूरत सीधे शॉट्स वो लगाता है, मजा आ जाता है उसकी बल्लेबाजी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। क्या प्लेयर है भाई, मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। एज देखिए बड़ी जबरदस्त है, वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है, अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहाँ नहीं होता वहां ऊपर से मारता है, जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है, तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है। सिर्फ वो नहीं है गतका नहीं चलाता, गतका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि ये टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुझे अच्छा ऑल अराउंड द पार्क, हाँ नहीं मार रहा वो मुझे। और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पे काम हुआ हुआ है। और इस लड़के को itself बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड पर दी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं। फिर इसके क्या मारा मारी थी हार्दिक पांड्या की तरफ, यकीनन तौर पर एक अनहोनी होगी, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा। जो हार्दिक पांड्या ने अपना क्या प्लेयर है, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर।
बिल्कुल आई थिंक कि बेक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस वो उसकी बॉडी की तरफ हार्ड लेंथ पे किया है, वो बॉल उन्होंने उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दी है, लेकिन ज़रा सा बॉल पीछे गिरा है, मुंह में बाहर, वो इवन करीब वाले बॉल को भी थोड़ी सी जगह बना के इधर मार देते हैं। तो आप उस तरफ को बॉल करेंगे, मुझे ऐसी विकेट होनी चाहिए T20 में। ये मजा ही है ऐसी इसलिए विकेटों का आता है। कि लोग एंजॉय करें। इस क्रिकेट में आपको क्या नजर आएगा? कोई टेस्ट या वनडे तो नहीं है कि जिसमें आप कोई क्लासिकल चीजें देखने, यहाँ तो मारदार देखने आए। अभिषेक शर्मा आता है, धो धो के आपको ऐसी तैसी कर देता है। ईशान किशन कमबैक करता है, बताता है भाई आई एम, हर चीज का इन्फॉर्म करे। अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। देखें, रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था, और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने फिर क्या किया था, भाईजान कोई दवाई है? अरे नहीं, बॉलिंग की बात कंप्लीट करने थे, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी की एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, तो इंडिया से खेल रहा है, सबको पता है इंडिया जीतेगा, लेकिन क्या अचीव करना है इस मैच से, उसमें अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। दिस इज द कॉन्टेस्ट वी ऑल वांट टू विटनेस, बिकॉज यहां पर आप खुद सोचिए कि ऐसा बॉलर जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर आप इंडिया के किसी प्लेयर से पूछोगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इंडिया की बाकी जो पब्लिक है उसकी बात अलग है। और क्या उस्मान तारिक इंडिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है? पहले ये देखने में तो शायद आपको महज एक मजाक लग रहे हो, लेकिन ये मजाक नहीं है बॉस बाबू, ये एक नेक्स्ट लेवल किस्म की T20 बैटिंग है जो कि 5th T20 इंटरनेशनल के अंदर इंडिया करके दिखा रहा है कि भाई अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो वर्ल्ड कप को हम डिफेंड करने आ रहे हैं। और इस तरह इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप सिर्फ एक पाकिस्तान वाला ही मैच श्रीलंका में जाके खेलना है, बाकी तो पूरा वर्ल्ड कप इधर इंडियन विकेट्स पे ही खेलना है, और मोरलेस इसी किस्म की विकेट्स होंगी। लेकिन ईशान किशन ये लड़का जब से वापस आया है, इस लड़के को ऐसा लगता है ही इसके अंदर कुछ जिन चिमड़ गया। इसको या तो पॉइंट प्रूफ करना है कि मैं गलत था, या इसको ये साबित करना है कि भाई साहब आप गलत थे। ये एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर बंदा प्रोसेस कर रहा है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉर। उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है। उसके एक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी उसने होम सीरीज खेली। गो के कैमरून ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है। तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था। आज 2-4 लोगों ने बात जरूर की है, बट अब जो ज्यादा लोग हैं वो इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ऐसा वेपन है जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इंडियन बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट। रन्स पे रन्स लाला सबसे पहले ईशान किशन एक्सेलरेटेड इन द पार्टनरशिप एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी। अभी भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत भी थी, इसलिए टाइमली उस वक्त आई। देखें हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है। अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले, हमारे खिलाफ ना खेले, क्रिएट कर सकता है। वहीं पर अगर इंडियन पब्लिक की आवाम की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि भाई हम तुमसे डरते तो नहीं है, तुम भले बट्टा कराओ, तुम भले अंडर आर्म कराओ, तुम भले जो भी कराओ, यहां पर पिटोगे तुम, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास बट्टा है तो हमारे पास टुल्ला है, अभिषेक टुल्ला। वो अभिषेक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके वापस ले आए हैं, और अभिषेक क्या आंधी मचाएगा, क्या तूफान मचाएगा वो आप लोग जानते भी नहीं हो। वो बंदा देखो, मैं तो कहता हूं कि पहली मैच की बॉल इंडिया को भी बता दो कि हम उस्मान तारिक को लाने वाले हैं, और हमें तो पता है कि अभिषेक शर्मा आने वाला है। तो इन दोनों अब बताओ ना पीसीबी वालों, अब बताओ इंडिया को टीज करना है, काली पट्टियां लगानी है, बांग्लादेश को सपोर्ट करना है, 15 वाला मैच बाइकआउट करना है, ये करना फलाना, अब कर दो भाई। मैं तो कहता हूं अब बाइकआउट करो। वो भाई कोई हया करो, वो हम पाकिस्तानी हार्ट का ही कॉन्टेस्ट हो जाए। अरे किसी और को हम ट्राई ही क्यों करें?
इन दोनों का कॉन्टेस्ट करवाओ, उस्मान तारिक अभिषेक शर्मा, साफ पता चल जाएगा कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या हमारा बट्टा अच्छा है या फिर आपका टोला अच्छा है। क्योंकि आपका जो टोला है वो तो राक्षस है, वो तो दुनिया में किसी बॉलर को नहीं ठोकता। और गलती से अगर मैं बता रहा हूं पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को मार दिया, यानी शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया कि भाई जाके अभिषेक को बॉलिंग करा, तो भैंस के टंग हमारा जीना हराम हो जाएगा, हमारी जिंदगी उधर पहले ओवर में पाकिस्तान मैच हार जाएगा। ये मैं आपको कंफर्म्ड ऑलरेडी ये न्यूज बता रहा हूं कि ओवर नंबर 1 से ही पाकिस्तान का जो करियर है एक टाइप का वो खत्म हो जाएगा और जीत की प्रेडिक्शन है वो पाकिस्तान की बिल्कुल 0 पे आ जाएगी अगर अभिषेक पहले ओवर में 2-3 छक्के। हम बाइकआउट खेल रहे हैं और उधर इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और ऐसा खेल रहा है, उन्होंने पकड़ के निचोड़ दिया, मतलब ऐसा बॉलर कुत्ते की तरह पिट रहा है। इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव क्रिकेट कब खेलोगे? नहीं, इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव क्रिकेट आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा खतरनाक क्रिकेट आपको क्या चाहिए? और शुक्र मनाओ ईशान किशन रिटायर्ड आउट ना किया जाता तो इंडिया ने आज पकड़ के बजा देना था। 300 वो करने लगे थे इंडिया ने। अभी मुझे बताओ ना यार, ईमानदारी से बताओ, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, गाय ना हो। उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात। जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है आप उसको पास भी मत लगने दो, ठीक है? वो इंडिया ने लगा दिए शाहीन शाह अफरीदी को। तो पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है। उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। सो उस्मान तारिक को अब इंडियंस ने अपनी नजरों में रख लिया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि कोलंबो में उस्मान तारिक पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरेगा इंडिया के खिलाफ, और ये बात तय हो गई है। Simply outrageous. This is amazing. This is mind blowing. This is फ्लोरिंग योर ओपोनेंट की साला उसकी जान निकाल लो, उसकी गिच्ची पे पाँव रख के घुटना रख दी है, पाँव भी नहीं रखा है। मतलब ईशान किशन के दिमाग के जो चूल्हे हैं वो फट के बाहर आ जाते हैं कि मतलब ट्रैक से मर जाएंगे ये दो। क्रिकेट जिस वे में बैटिंग करी है ना, तो उन्होंने अपने सारे पिलर्स टिक कर लिए, ग्रीन कर लिए, एक्सेप्ट संजू बाबा। हैरान हूं मैं खुद मैच देखकर, मैं परेशान हूं। इंडिया वालों को हुआ क्या है? मतलब ये इस तरह की पागल हो गई। किसी एक टीम को बेस्ट टीम बनने के लिए, जो कि इस वक्त इंडिया है, उनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों चीजों में वो चीजें उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो जब तक हमारी टीम इन तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी नहीं होगी तो मुझे लगता है हम ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे। यार ईशान किशन छक्के भाई नमीबिया को मार रहा है, लेकिन डर हमें लग रहा है क्योंकि अगला मैच इनका पाकिस्तान के साथ है, हमारे साथ है। भाई 20 पे 50 मार दिए इस बंदे ने 20 गेंदों के अंदर। भाई ये पागल है क्या है यार? पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया, लगा कि यार बस वही क्या नाम है सीरियस ताकि था ये बंदा आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं बना पाएगा 15-20 पे 100, 15-20 पे 50। इसने तो भाई 20 पे आज 50 मार दिए नमीबिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में। हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट खेली है, अप्रिशिएट करता हूं उनके बैट्समैन को, तिलक वर्मा को। उसने क्या सेंसिबल क्रिकेट खेली है। सो गए हैं आपने उनकी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान समझा हुआ है बिल्कुल कि आपका आपने ऊपर से 2 प्लेयर आउट कर ले तो नीचे उनकी बैटिंग कोलैप्स कर देगी। नंबर 8-10 तक प्लेयर सर ऐसे नहीं होता। वो 4-4 छिक्के मारने वाला एक ओवर में उसने 5 बॉलों में 5 छक्के मारे। वो गेम चेंजर है वो। हम लोग उसको हम लोग कह रहे थे जी तिलक वर्मा को आउट कर ले, तो हम लोग सर एंड तक आउट करना पड़ेगा उन्हें। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन जो था अंपायर ने बताया था, उस पर उन्होंने काम किया और वो वापस आए। लेकिन जिस तरह से कल से भारतीय मीडिया, क्योंकि उन्होंने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली अगेंस्ट यूएसए, तो जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कल से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उस्मान तारिक, अब आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरह से उस्मान तारिक का वो बाजू उस तरह से नहीं बैंड करता है जो कि इलीगल बॉलिंग एक्शन में आता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने, जो भारत के साबिक टेस्ट स्पिनर है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। आकाश चोपड़ा ने कहा सही है। बस 1-2
भारतीय हैं और फिर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी से वो खाइफ हैं। एक तो हमने सिफारती मैदान पर शिकस्त दी बांग्लादेश को सपोर्ट करके, अभी तक वो उन्हें हजम नहीं हुआ। अब उस्मान तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया। मैं समझता हूं ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर भारत के साथ इसका मवाजना किया जाए तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया। 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है। यानी 15 डिग्री के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया ना इस रूल को कि जो है आपने। और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक श्रीलंका का है पति राणा है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे हैं सलमान रिशाद जी, बिल्कुल सलमान भी तो उसी में आएगा। यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और दो दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव हमसे यार गौतम गंभीर भी बोल रहे, ईशान किशन क्या कर रहा है, 3 चौके, हार्दिक पांड्या भी, क्या बंदा है यार, हार्दिक पांड्या भी अपने कदमों पे खड़े होके देख रहा है कि छक्का कैसे पड़ गया। और यहाँ पर क्या लग रहा है, मतलब आज 4 उसके बाद 6 और 1 वाइड, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर एक और चौका भाई साहब।